आर्मिस क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुछ सेकंड्स का एक स्टेज मोमेंट पूरे इंटरनेट पर सवाल बन जाए? एक ऐसा हिंट जिसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन जैसे ही क्लिप वायरल हुई हर कोई बस उसी एक पल को बार बार देखने लगा। और जब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तयंग ने सच में स्टेज पर कुछ ऐसा कर दिया है जो सीधा जंकू के लिए था, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक गलत समझा गया मोमेंट है। आर्मिस अगर इस पूरे कॉन्सर्ट को शुरुआत से देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट, वही स्टेज प्रेजेंस जिसके लिए बीटीएस जाने जाते हैं। हर परफॉर्मेंस में फुल पावर, हर गाने में फैंस के साथ कनेक्शन, और हर थोड़ी देर में ऐसे क्यूट मोमेंट जो आर्मिस को स्माइल करने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे जिन और जंकू की हल्की फुल्की नोक-झोंक, फिर तयंग और आरएम का डांस वाइब। सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ सेकंड्स बाद एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो पूरी कहानी बदल देगा। अब जरा उस मोमेंट पर आते हैं जिसके बाद से ये पूरा डिस्कशन शुरू हुआ। स्टेज पर लाइट्स, म्यूजिक और भीड़ का शोर अपने पीक पर होता है। उसी दौरान अचानक पी की नजर एक तरफ जाती है जहां जंकू खड़े होते हैं। पहले तो ये एक नॉर्मल सा ग्लांस लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ ऐसा होता है जो हर किसी की नजरों में आ जाता है। पी अपने हाथ से एक छोटा सा जेस्चर करते हैं जो पहली नजर में शायद किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो फ्लाइंग किस जैसा मूव लगता है। उसके तुरंत बाद वो उंगली से एक डायरेक्शन दिखाते हैं और फिर एक हग जैसा साइन बनाते हैं। ये सब इतना फास्ट होता है, जो लाइव देख रहे होते हैं वो शायद उस टाइम उनका मतलब समझ नहीं पाए, लेकिन जब वही क्लिप स्लो मोशन में दोबारा देखी गई तब शुरू हुआ असली गेम। कई आर्मीज ने इस जेस्चर को डिकोड करना शुरू किया और कुछ ही देर में एक थ्योरी पूरे इंटरनेट पर फैल गई कि ये साइन लैंग्वेज में आई लव यू का हिंट हो सकता है। अब यहाँ पर चीज़ें और भी ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उसी मोमेंट जंकू का रिएक्शन भी सामने आता है। उनका हल्का सा स्मेल करना, फिर थोड़ा शाय होना, ये सब देखकर लोगों को और भी ज़रा कन्फर्मेशन जैसा फील होने लगा कि शायद इस जेस्चर के पीछे कोई मैसेज था। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी सीधी है या फिर इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है? क्योंकि अगर उसी मोमेंट को थोड़ा और आगे देखा जाए तो पता चलता है कि उसके बाद दोनों अपने आइकॉनिक हैंडशेक भी करते हैं, जो पहले भी कई बार देखा गया है। और ही वो पॉइंट है जहाँ दूसरी साइड की थ्योरी शुरू होती है। कुछ फैंस का कहना है कि ये कोई आई लव यू वाला जेस्चर नहीं था, बल्कि उनकी पर्सनल सिग्नल या वो इनसाइड मूवमेंट था जो वो स्टेज पर भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है, पूरे कॉन्सर्ट में ये अकेला ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ दोनों की बॉन्डिंग दिखी हो। कई बार दोनों एक दूसरे के पास नजर आए हैं, कई बार स्माइल एक्सचेंज हुई है और कई बार ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स बने हैं जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को दिखाते हैं। फिर भी सवाल वही है कि आखिर ये क्लिप इतनी वायरल क्यों हो गई? शायद इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, इतना जल्दी कि हर किसी को खुद से पूछना पड़ा कि अभी जो देखा वो सच में वैसे ही था जैसा लग रहा है, या फिर दिमाग खुद ही चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आई लव यू कहना या ऐसा जेस्चर करना हमेशा रोमांटिक मतलब नहीं होता, स्पेशली तब जब दो लोग इतने सालों से एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ ग्रो किए हो और एक दूसरे के हर फेज में गवा रहे हों। और ये भी याद रखना जरूरी है कि पहले भी कई बार बीटीएस के मेंबर्स ने शिपिंग को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने क्लियर कहा है कि फैंस को उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा ओवरथिंक करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हर छोटे जेस्चर को डेटिंग से जोड़ा जाता है तो उसका असर उनकी रियल लाइफ बॉन्डिंग पर भी पड़ सकता है। कुछ आर्मीज को वो फेज भी याद होगा जब तेंग और जंकू पहले जितना ओपन अटैक नहीं कर रहे थे, और अब जब वो फिर से स्टेज पर नॉर्मल अटैक कर रहे हैं, तो क्या हर चीज़ को एक ही एंगल से देखना सही होगा, या फिर ये बस एक ऐसा मोमेंट था जो अपनी सिंपलिसिटी में खास था लेकिन इंटरनेट ने उसे कुछ और ही बना दिया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि सच क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हर किसी के पास अपनी अपनी एक थ्योरी है। तो आर्मीज क्या सिर्फ एक क्यूट स्टेज मोमेंट था, या फिर इसमें सच में कोई ऐसा छुपा हुआ मैसेज था? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।